दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेय। आज सुनिए लेखिका प्रियंका गोस्वामी की लिखी स्लीप स्टोरी चीनू परी। परियां जिन्हें आज तक किसी ने ना देखा और ना कोई देख पाया। ये जरूर है कि जब हमने अपने मन और दिमाग की खिड़की को खोला तो परियों को अलग अलग रूप में देखा। किसी ने उसके हाथ में जादू की छड़ी देखी तो किसी ने उसके सुंदर बड़े बड़े पंख, सुंदर, प्यारी और सबकी जिंदगी में सुकून देने वाली परियों की काया हम सबके लिए अलग अलग है और अलग अलग होने के नाते वो अपनी ही तरह खूबसूरत और रोमांचित करने वाली भी है। परियों की दुनिया और उनकी कहानियां हमारे बचपन के किसी कोने में छिपी बैठी है। इसीलिए आज आपको ले चलते हैं परियों की उसी जादुई नगरी में। लेकिन उस दुनिया में चलने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं,
खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। हमारी जिंदगी मौसमों के चक्र में बंटी है। एक तरफ सर्द हवाओं में जब हमें नर्म धूप की दरकार रहती है, मौसम पलटकर हमें गर्मियों की सुस्ती का आलम दे जाता है। वहीं जब गर्म मौसम हमारी सांसों में घुलने लगता है, तब तुरंत ही मौसम सांसों की भाप ओढ़े काले बादलों से बारिश की बूंद टपका देता है। मौसम में झुलसे जिंदगी के ऊपर ये बूंदें मिट्टी की भीनी खुशबू दे जाती है और फिर खिलने लगते हैं सुंदर, मन को भाने वाले फूल। चारों तरफ आलम धुला धुला और खिला खिला सा रहता है और फिर पतझड़ के आने से हमें यकीन दिला जाता है कि नई जिंदगी के आने के लिए जगह भी तो चाहिए। दोस्तों, नई जिंदगी सुनते ही दिमाग में पहली छवि बनती है एक प्यारे और नन्हे बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा चाहे किसी भी मौसम में क्यों ना आया हो, जिंदगी को खुशियों से भर देता है। उसके छोटे छोटे हाथ पैर और मासूम चेहरा जिंदगी पर हमारा यकीन पुख्ता कर देता है। उसकी हंसी और किलकारी जब गूंजती है तो मानो संगीत की कोई धुन छिड़ गई हो। उसका होना जादू ही तो है, ऐसा जादू जिसे ऊपर वाले ने सोच समझ कर बनाया। आपने देखा होगा, बच्चे कभी कभी यूं ही खिलखिलाकर हंस देते हैं। उन्हें किसी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सोते हुए तो कभी यूं ही अकेले लेटे हुए वो दिल खोल कर हंसने लगते हैं। क्या कोई जादू है जिसके ये बच्चे सारथी बनते होंगे? बेशक, कहते हैं जब कोई छोटा बच्चा बेवजह खिलखिलाकर हंसता है तो उसकी हंसी की आवाज दूर आसमान तक यात्रा करती है। इसके बाद तेज हवाओं से गुजरती हंसी की आवाज मिल जाती है एक तारे से। जैसे ही ये तारे से मिलती है, चांद उसे अपनी चांदनी से नहला देता है। नहाए हुए तारे को ब्रह्मांड आशीर्वाद देता है और आकाश गंगा उसे अपनी गहरी गोद में बिठाकर संवारती है। ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र इस नजारे को बड़े प्यार से देखते हैं और फिर आखिर में सूरज अपनी भीनी रोशनी से गोद में बैठे उस तारे को अपनी शक्ति देता है और इस तरह वो तारा नया रूप लेता है और हमारे लिए जन्म हो जाता है एक छोटी सी परी का। कहा जाता है कि परी का नामकरण नक्षत्र करते हैं और इसके लिए उस बच्चे के नाम का सहारा लिया जाता है जिसकी हंसी से वो पैदा हुई।
दिलचस्प बात यह है कि जिस बच्चे की हंसी से परी बनती है, उस बच्चे के लिए परी एक मां की तरह प्रोटेक्टिव होती है। वो बच्चे के बड़े होने तक उसका पूरा ख्याल रखती है और उनके बड़े होने पर आकाश गंगा की गोद में आराम करने चली जाती है। यूं तो बच्चों को बोलना, चलना और बाकी काम सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है, लेकिन राज की बात यह है कि वो परियां ही होती है जो बच्चों को सब याद रखवाती है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बस इसी तरह जन्म लिया चीनू की हंसी से जन्मी चीनू परी ने। एक रात जब चीनू अपने पालने में सो रहा था, वो अनायास से मुस्कुराया। उसकी मासूम हंसी धीरे धीरे खिलखिलाहट में बदल गई और आवाज कमरे में गूंजने लगी। हंसी का एक टुकड़ा नींद से जागा और अंगड़ाई लेने लगा। उसने चीनू को देखा और फिर मुस्कुराते हुए फुर्र से अपनी यात्रा के लिए आसमान में उड़ गया। जब चीनू की आवाज अपनी यात्रा पर थी, तब उसे ठंड लगने लगी। लगती भी क्यों ना, ठंड का मौसम था। तो ऐसे में चीनू की आवाज की गूंज तुरंत उसके पीछे आई और आवाज के साथ शॉल की तरह लिपट गई। आवाज बड़ी खुश हुई और देखते ही देखते पहुंच गई दूर आसमान में। अब हुआ यूं कि आवाज को अपना तारा ही नहीं दिखा। आवाज बड़ी परेशान हुई और थोड़ा नाराज भी। वो मुंह फुलाकर चांद के पास गई तो चांद मुस्कुराते हुए बोला कि अरे, तुम्हारा तारा बहुत शरारती है। देखो, तुम्हारी शॉल में छिपा बैठा है। छिपे तारे को देखकर आवाज को बड़ा प्यार आया। उसने तारे से कहा, अरे, तुम्हें भी ठंड लग रही है क्या? चांद आवाज और तारे को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आज की परी बहुत नटखट होगी। बहरहाल रीत के मुताबिक प्रक्रिया शुरू होती है और तारा और आवाज आपस में मिल जाते हैं। एक सुंदर सी छोटी परी उगाती है। चांद अपनी चांदनी से उसे नहलाता है और आकाश गंगा अपनी गोद में बिठाकर उसके पंखों को खिलने देती है और सूरज उसे अपनी शक्तियां देकर उसे निहारने लगता है। वक्त था नामकरण का और नक्षत्र इस परी को नाम देते हैं चीनू परी। चीनू परी बहुत मासूम लेकिन साथ में नटखट भी थी। वो पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर उड़ती है। उसकी अटखेलियां देखकर पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। थोड़ी देर बाद ब्रह्मांड उसे धरती पर जाने के लिए कहता है, जहां उसे
छोटे चीनू का ध्यान रखना है। परी सबको अलविदा कहकर फुर से उड़ जाती है और पहुंच जाती है धरती पर। इधर छोटा चीनू आराम से नींद की आगोश में था। उसके सपनों में कई सारे गुब्बारे उड़ रहे थे। परी उसे बड़े प्यार से देखती है और फिर उसके सपनों में घुस जाती है। छोटे चीनू के सपनों के गुब्बारों को परी रंगने लगती है और अब छोटा चीनू उन्हें देखकर बड़ा खुश होता है। छोटे चीनू को खुश देखकर परी को बहुत सुकून मिलता है और इस तरह वो रात रंग बिरंगे गुब्बारों में बीत जाती है। अगली सुबह होती है। छोटा चीनू जाग चुका है। नन्हा चीनू अपनी परी को सपनों में देख चुका था और अब खुली आंखों से देखकर वो और चहक रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और परी देखती है कि कोई आ रहा है। चीनू परी जल्दी से पर्दे के पीछे छिप जाती है और देखती है कि छोटे चीनू की मां बड़े प्यार से अपने बच्चे को देखती है और पूछती है, क्या बात है, हमें भी तो बताओ। अच्छा चलो बोलो मां। छोटा चीनू कुछ बोलने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा देता है और उसकी मां उसके बुलवाने की अंतहीन कोशिशों में उसे दूध पिलाने और नहलाने धुलाने का काम जारी रखती है। ये प्रक्रिया रोज चलती है। अकेले में चीनू और परी बहुत मस्ती करते। चीनू पूरे कमरे में उड़ते हुए अलग अलग करतब दिखाती और छोटा चीनू हंसता रहता। सिर्फ यही नहीं, अगर छोटे चीनू के ऊपर कोई मक्खी भी बैठ जाती तो परी फूंक मारकर उसे भगा देती। धीरे धीरे छोटा चीनू चलना सीख गया। दरअसल उसके पापा मम्मी उसे रोज उंगली पकड़कर चलाना सिखाते और परी सपनों में चीनू को इसकी प्रैक्टिस कराती। लेकिन परी को एक बात खटकती कि छोटा चीनू उसकी मां के इतना सिखाने पर भी मां क्यों नहीं बोल रहा। चीनू और परी मन की भाषा में बात करते थे। इसलिए परी ने चीनू से पूछा कि तुम्हारी मम्मी रोज तुम्हें मां बोलने के लिए कहती है, फिर भी तुम नहीं बोलते, क्यों? इस पर चीनू जवाब देता है, मुझे समझ ही नहीं आता बोलूं कैसे। मैं बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन होता ही नहीं है, सिर्फ आ निकलता है। मां कैसे बोलते हैं चीनू परी? दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अब परी सोच में पड़ जाती है।
कि भला ऐसा क्या करे कि चीनू मां बोलना सीख जाए। बहरहाल इसी सोच में रात हो जाती है। अब चीनू के सपनों में रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ चीनू खुद को भागता हुआ देखता है। सपने में परी पूरा ख्याल रखती है कि भागता हुआ चीनू गिरे नहीं। सपना खत्म होते ही चीनू अपने दोनों हाथ खोले नींद का पूरा आनंद लेता है। लेकिन परी नहीं सोती। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि आखिरकार चीनू को मां बोलना सिखाए कैसे। वो सोचते सोचते खिड़की के पास जाती है और देखती है कि किसी बच्चे की आवाज परी बनने की यात्रा पर निकली है। वो तुरंत उड़कर उस आवाज को रोकती है और कहती है कि क्या वो ब्रह्मांड के पास उसका एक संदेश लेकर जा सकती है। परी आवाज से कहती है कि ब्रह्मांड से पूछ कर आना कि चीनू को मां बोलना कैसे सिखाए। आवाज मान जाती है और परी वापस चीनू के सिरहाने पर आ जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले कोई चीनू परी को खिड़की से आवाज लगाता है। परी जैसे ही खिड़की पर आती है तो देखती है कि एक सुंदर सी परी खड़ी है। वो दूसरी परी वही आवाज थी जिसे उसने पिछली रात अपना संदेश दिया था। चीनू परी उसे देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि क्या कहा ब्रह्मांड ने। दूसरी परी बताती है कि ब्रह्मांड ने कहा चीनू परी से कहना कि वो बहुत शानदार काम कर रही है। जिस तरह से वो चीनू का ख्याल रख रही है वो शानदार है। उसने जिस तरह से चीनू को सपने में चलना और भागना सिखाया है वो बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन अगर उसे मां बोलना सिखाना है तो चीनू परी को अपना तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। चीनू परी सोच में पड़ जाती है और दूसरी परी से पूछती है कि कैसा तरीका आजमाऊं। दूसरी परी कहती है कि उसे भी समझ नहीं आया, लेकिन ब्रह्मांड ने पहेली में कहा कभी कभी मौसम ज्यादा धूप दे जाता है, वो इसीलिए ताकि बारिश के लिए उमस हो सके। चीनू परी को भी समझना होगा कि बदलाव जरूरी है। चीनू परी ये बात सुनकर तुरंत समझ जाती है और दूसरी परी को जोरों से गले लगाकर शुक्रिया कहती है। दूसरी परी भी अपने सफर के लिए उससे विदा लेती है। अब बड़ी परी खुशी खुशी छोटे चीनू के पास पहुंच जाती है। छोटा चीनू अपनी आंखें मिलाते हुए परी को देखकर मुस्कुराता है और रोज की तरह
ये दिन भी हंसी और मस्ती में गुजर जाता है। अब होती है रात, जिसमें परी को अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, और वो थी चीनू से मां बुलवाना। उसे ब्रह्मांड की बात याद थी, इसलिए वो जल्दी से सपनों की तैयारी करने लग जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है और छोटा चीनू नींद की आगोश में आ जाता है, परी उसे सपने में ले जाती है। आज सपनों में एक बड़ा सा बागीचा था, जिसमें खूब सारे सुंदर फूल थे। क्योंकि छोटे चीनू को गुब्बारे पसंद थे, इसलिए परी ने उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे रखे। छोटा चीनू ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और रंग बिरंगे गुब्बारों के पीछे परी के साथ भागने लगा। परी छोटे चीनू के साथ साथ उड़ती थी, लेकिन आज परी ने कुछ और सोचा था। आज परी चीनू के आगे उड़ रही थी। चीनू अपनी मस्ती में गुब्बारे पकड़ने के लिए परी के पीछे भाग रहा था। अचानक परी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उसे देखते हुए चीनू भी तेजी से भागने लगा। परी और तेज उड़ी और उसके पीछे चीनू ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। लेकिन अचानक छोटा चीनू जोर से धम करके गिर जाता है और गिरते ही उसके मुंह से निकल पड़ता है, मां। परी ये सुनते ही बहुत खुश होती है और चीनू भी गिरने के डर को भूल अपने मुंह से मां सुनकर उछलने लगता है। इसके बाद दोनों उस बगीचे में बैठकर मां बोलने की प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है और दरवाजे की आहट सुनकर परी पर्दे के पीछे छिप जाती है। छोटे चीनू की मां रोज की तरह अपने लाडले के पास आकर उसे पुचकारती है और कहती है, बेटा बोलो मां। परी बड़ी खामोशी से चीनू के मां बोलने का इंतजार करती है और अचानक मुस्कुराता हुआ चीनू बोल पड़ता है, मां। उसके मुंह से ये सुनकर चीनू की मां खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसी तरह परी भी झूम उठती है। उस दिन चीनू और परी बहुत मस्ती करते हैं और फिर होती है रात, जब परी को वापस ब्रह्मांड में जाकर आकाश गंगा की गोद में आराम करना था। आखिरकार इस छोटी सी परी को भी तो सुकून की नींद चाहिए थी, तो वो चीनू के सोने का इंतजार करती है और अपने जादू से चीनू की यादों से खुद को हटा देती है, ताकि छोटा चीनू चैन से सोए और कभी परेशान ना हो। ब्रह्मांड चीनू परी के काम से बहुत खुश होता है और
उसे वापस लाने के लिए ढेर सारे तारों से सजा रथ भेजता है। परी बहुत खुश होती है और रथ में बैठकर आसमान में उड़ जाती है। ब्रह्मांड में सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और आकाश गंगा में उसके लिए नर्म सा बिस्तर तैयार करते हैं। थकी हारी परी अपने हाथ खोलती है और अंगड़ाई लेते हुए बाकी परियों के साथ आराम फरमाने चली जाती है। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। नींद चुपके से आपके सिरहाने आ बैठी है। वो हौले हौले आपकी पलकों को स्पर्श कर रही है। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।